बच्चों, अभी देखिए जिस चीज़ का इंतज़ार था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो हमारी सदा ट्रस्ट ने आप लोगों के लिए समर कैंप ऑर्गेनाइज कराया है जो 1 जून से लेकर 4 जून तक हुआ है और आज उसका आखिरी दिन है, कंक्लूडिंग प्रोग्राम है। इस कंक्लूडिंग प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के जो कन्वीनर हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके साथ कैंप किया है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली स्टेट के जो कन्वीनर है वो यहाँ मौजूद हैं और हमारे कुछ दोस्त साथी मौजूद हैं जो आप लोगों को सर्टिफिकेट और प्राइज़ देंगे। तो उन लोगों को हम वेलकम करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तालियां बजाकर उनको वेलकम करिए और मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। हमें एक कुर्सी और चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि आज का दिन जो है कुर्सी की लड़ाई का दिन है। जो जीतेगा सरकार उसकी बनेगी। यहाँ भी एक कुर्सी और चाहिए, एक कुर्सी और दीजिए आप लोग भी। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है मैक्सिमम नंबर जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वो तकरीबन सभी बच्चे शामिल हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं मेरे दाहिनी तरफ जो हैं, इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली। इसके आप जो है वो सेक्रेटरी हैं। आपका नाम उमैर अफजल है। और बिल्कुल आखिर में जो हैं आसिफ शाहिद साहब हैं। ये इनकी जो है वो एजेंसी है। ये एडवर्टाइजमेंट आप पेपर्स में देखते हैं, उसको ये लीड करते हैं। बाकी आप जो दूसरे रज़ी अल हसन हैं इनको आप जानते ही होंगे, तो इनके बारे में आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा जाना होगा। मेरे बाएं हाथ पे जो है गज़नफ़र अब्बास, ये जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त ये लखनऊ में काम कर रहे हैं और अपनी खुद की जो है इन्होंने एक कंपनी बनाई है जहां ये न्यूज़ खबरों की जो है वो पब्लिसिटी करते हैं, उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं और आप जैसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आखिर में जो है मोहम्मद यूसुफ हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं और बड़े बच्चों भी इनसे वाकिफ़ हैं। अब यह है कि मेहमानों के सामने 4 दिनों में आज तक क्या सीखा है और किस तरह से डे वाइज प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में बताने के लिए मैं रज़ी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक बार मेहमानों को बताएं कि ये इतने दिन इन्होंने बच्चों के साथ या आपके साथ क्या एक्टिविटी की है। वो थोड़ा सा एक लुक आप लोगों के सामने पेश करें। रज़ी हसन। गुड मॉर्निंग बच्चों एंड ग्रीटिंग्स टू आवर गेस्ट जनाब आसिफ साहब और जनाब गज़नफ़र साहब। हम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी, अहम पॉलिसी ये है कि बच्चों में हम जहन साजी का फ़रोग़ दें, बच्चों को डेवलप करें। समर वेकेशन चूँकि हर बच्चों को 2 महीने का वक्त मिलता है एंड मोस्ट ऑफ देम यूजुअली ऐसा ही टाइम पास करके एंटरटेनमेंट में गुजार देते हैं। हम चाहते हैं कि इस कैंप के ज़रिए से, इंफोटेनमेंट के ज़रिए से हम कुछ ना कुछ इनकलकेट कराना चाहते हैं, चाहे वो मॉरल्स हो, चाहे वो एथिक्स हो और जो कॉग्निटिव ट्रेनिंग के जो प्रोसेसेस हैं, हम चाहते हैं कि ये बच्चे इस कैंप को यूटिलाइज करें। एंड हमारा मकसद बस इस कैंप तक नहीं है कि हमने दिल्ली में 25 जगह और समर कैंप्स कर रहे हैं, तो बस समर कैंप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि समर कैंप के बाद बच्चों के साथ वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे एक क्लासेस के जरिए से कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के बारे में एंड मॉरल एथिक्स के बारे में हम इनकलकेट कराना चाहते हैं ये वैल्यूज़, ताकि आगे चलकर ये समाज के लीडर्स बने, समाज के अच्छे सिटीजन्स बने एंड समाज को कुछ दे सकें। यहाँ पे जो समर कैंप है उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा। क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स रखें और क्लास 5 से क्लास 10th और 11th तक के बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स थे। प्रोग्राम्स को हमने 3 सेगमेंट्स में रखा था कि स्किल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ पहला हमारा डोमेन था, जिसमें हम मेमोरी टेस्ट और कॉग्निटिव ट्रेनिंग गेम, माइंड फोकस कैसे बढ़ाया जाए और म्यूजिकल चेयर जैसे गेम। दूसरा सेगमेंट हमारा था गेम्स का, जो एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट जो है म्यूजिकल चेयर वगैरह, इससे हमने बच्चों के साथ एंगेज रहे। एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉलेज और इल्म का जो चीज़ें हम बताना चाह रहे थे, तो छोटे बच्चों को हम ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से मोरालिटी के एस्पेक्ट जैसे सच बोलना, पाकी सफाई का एहतमाम करना, ये तमाम चीज़ों
चीज़ों पर स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से ब्रदर यूसुफ ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से इंगेज किया एंड मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और बड़े बच्चों के साथ जो नॉलेज का सेशन रहा तो हमने उसमें इंसान क्या है, इंसान की हैसियत क्या है एंड इंसान का थॉट प्रोसेस कैसा है, क्यूरियोसिटी डेवलप करना क्यों इम्पोर्टेंट है और सोशल मीडिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके मुझे बहुत ही खुशी मिली। आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि शायद ही हमें ऐसा क्राउड कहीं मिला हो कि बहुत इंटरैक्टिव रहे यहाँ के स्टूडेंट्स, कि मुझे बोलने से ज़्यादा ये लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे एंड ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि इस एज में किसी को क्वेश्चन करना, बार बार क्वेश्चन करना और फिर उस पर दूसरे का एक ओपिनियन आना, बिल्डअप करते गए आप लोग कॉन्वर्जेशन, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है एंड आई होप कि हमारे ये जो एफर्ट्स रहे ये कहीं वेन में ना जाएं बल्कि इसको आगे बिल्डअप करते जाएं ताकि हम एक सक्सेसफुल और कामयाब ह्यूमन बीइंग बन सके। एंड फाइनली मैं इरशाद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया आप लोगों से इंटरैक्ट करने का और आपके खूब मेहनत, आपके एफर्ट्स के बगैर ये तमाम चीज़ें हो नहीं सकती। एंड मैं उमेर भाई का भी शुक्र अदा करता हूँ कि समर कैंप के कन्वीनर होने के नाते हमारे साथ यहाँ रहे, मुझे हमेशा बैक करते रहे और उनके बगैर भी ये समर कैंप कामयाबी तक नहीं पहुँच सकता है। थैंक यू सो मच। जब तक हम पढ़े न थे कोई जानता न था, जब तक हम पढ़े नहीं थे कोई जानता नहीं था, तुमने हमें पढ़ाकर अनमोल कर दिया। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे एक रिक्वेस्ट पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने समर कैंप करने का प्लान किया और वो खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने फिनिश किया। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। मेहमानों के सामने ये बात आ गई है कि हम लोगों ने किस तरीके से इसे किया है। मैं चाहूँगा कि ये अपना फीडबैक शेयर करें। हमने जो थोड़ी सी कोशिश की है आप लोगों के साथ इस समर कैंप में एक अच्छा शहरी और एक अच्छा नागरिक बनाने की, क्योंकि मुस्तकबिल आप हैं, फ्यूचर आप हैं, देश का भविष्य आप लोगों के कंधों पे होगा और वो कंधा मजबूत होना चाहिए। उसको मजबूत करने के लिए एसआईओ ने जो हमारे साथ मिलकर हेल्प किया है आप लोगों को मजबूत बनाने में, ये एक ऐसा कदम है जो एक अनमोल है, जिसका कोई बदल नहीं हो सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। इसे सिर्फ एक हसास आदमी महसूस कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि मेहमान भी जो है अपने इम्पोर्टेंट फीडबैक आपके साथ शेयर करें। गजनफर अब्बास साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अभी कुछ फीडबैक दें। शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आप लोग जानते नहीं हैं कि शायद मैं 3.5 साल बाद मैं दिल्ली वापस आया हूँ और आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो एज ग्रुप है सभी बच्चों का, मेरे ख्याल सबसे छोटा बच्चा ये मेरे सामने बैठा हुआ है और वो अपने खेल में मस्त है और वो भी इंजॉय उतना ही कर रहा है जितना बड़े बच्चे कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ बातचीत में सुनते हुए वो उतना ही इंजॉय कर रहा है। बड़े बच्चों को लग रहा होगा शायद कि उन्हीं को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, उसको भी समझ में आ रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों के बीच में अगर हम देखें कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सब लोग साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन सब लोग बहुत ही डिसिप्लिन में हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग ने जितने भी एफर्ट्स हैं, मैं आप लोग फोटोज देखता रहता हूँ, इरशाद भाई मुझे भेजते रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं आप लोग के यहाँ सेंटर पे। दिस इज़ वेरी यूनिक सेंटर। मैं बहुत ही, आप लोग का जो सेंटर है वो बहुत अलग किस्म का सेंटर है और ऐसे बहुत कम सेंटर होते हैं जहाँ पर इतना मतलब एक एक बच्चे पर इतना ध्यान दिया जाए। ये जो स्कूल्स हैं जहाँ बड़ी बड़ी फीस दे के एडमिशन होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहाँ पर भी आप वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे जो छोटे प्लेस पर आप यहाँ पर, मतलब छोटे प्लेस का मतलब कि आपके 2 या 3 रूम्स हैं यहाँ पर जो आप लोग सीख रहे चीज़ें, ये स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है। वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि आप कितने मार्क्स ले आइए, ठीक है, तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अभी बस उनको खेलना ही है और उनकी खेलने की उम्र है। 7 साल तक बच्चे को सिर्फ खेलना ही चाहिए, मतलब कोई गलत काम ना करे लेकिन उसको खेलना ही चाहिए। उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है कि वो भारी भरकम चीज़ें आप उनको बता सके, लेकिन खेल खेल के में बहुत चीज़ें वो सीखते हैं जो हम लोग महसूस नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमसे छोटा कोई हमसे है उम्र में तो हम उनसे नहीं सीख सकते, ठीक है। इस बच्चे से आज
मैं भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ अगर मैं इससे थोड़ी देर इसके पास बात करूँ छोटे बच्चे से जो यहाँ पे मौजूद है, तो शायद वो भी मुझे कुछ सिखा देगा। तो ये अगर मैं ये सोचूं कि सब कुछ मैं सीख चुका हूँ, तो पैदा होने से लेकर आखिर तक कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही है और वो सब कुछ सीख नहीं सकता। ठीक है, इसलिए कभी भी हम परफेक्ट नहीं बन सकते। ठीक, लेकिन हमें परफेक्ट और अच्छी चीज की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे कि अभी इरशाद भाई और बाकी साथी सब बता रहे थे कि किस तरह का समर कैंप चल रहा है। तो समर कैंप में क्या होता है कि ज्यादातर समर कैंप से भी जो हैं वो कई तरह के होते हैं, बस हंसी मजाक वहां पर होता है और कुछ सीखते नहीं है। ये वक्त क्या होता है कि कई बार स्कूल से बच्चों को ये बताया जाता है कि बस वो छुट्टी हो जाए और फिर बच्चे जो है वो नानी और दादी के यहाँ चले जाएं और बस वो उन्होंने खेल कूद कर लिया। खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी नहीं खेलेंगे तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, यानी जो बॉडी की जो मजबूती होती है वो नहीं है। बहुत खेलिए, मतलब जिंदगी भर खेलते रहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग यहाँ इंडिया में इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में ये है कि बूढ़े भी खेलते हैं, खूब खेलते हैं। ठीक है, इसीलिए वैसे वो फिट रहते हैं। ठीक है, और मुझे आज महसूस होता है कि मैं कम खेला, मैं बहुत कम खेला हूँ। ठीक है, आज मुझे ये फील होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग बहुत खेलिए, लेकिन खेलने का मतलब आप हर चीज को टाइम के हिसाब से अपना खुद डिवाइड कीजिए। आज अगर आप ये लोग करेंगे कि हमें खेलना भी है, हमें पढ़ना भी है, हमें बाकी चीजें भी सीखनी है, तो जब आप लोग हम लोग की उम्र तक पहुंचेंगे, हम लोग की उम्र तो बहुत हो गई, उससे ही पहले आप लोग बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच चुके होंगे। अच्छा, किस किस को दुनिया में पॉपुलर बनना है? हाथ खड़ा कीजिए। पॉपुलर किसको नहीं बनना है? सबको पॉपुलर बनना है? नहीं बनना है, आपको पॉपुलर नहीं बनना है। मतलब कौन नहीं चाहता कि उसको सब लोग ना जाने? सब लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं कि आपको जाने? हम ऐसे ही बात करते हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूं। लोग आपको क्यों जाने? सर हमारी पहचान बने। तो पहचान बने वो तो अलग चीज है, जाने क्यों? मतलब कोई यूनिक टैलेंट होगा तभी तो दिखाने के लिए। इंडियन आइडल में भी वो सब होता रहता है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पॉपुलर होते हैं। एक वो जो रॉन्ग रीजन से पॉपुलर होते हैं, गलत वजह से पॉपुलर होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है और उनको बहुत ज्यादा ताकतवर कहा जाता है। ठीक है, वो अलग बात है, वो ताकतवर होते नहीं है। और एक वो लोग होते हैं जो अच्छे वजहों से पॉपुलर होते हैं, जो किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी का नाम बताएं, कुछ पॉपुलर लोगों के नाम बताएं। रोनाल्डो क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। MS धोनी, चलो स्पोर्ट्स। और बाकी सानिया मिर्जा। ये लोग अच्छी वजह से पॉपुलर है या खराब वजह से पॉपुलर है? अच्छी वजह से पॉपुलर है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से नाम हैं। ठीक है, कोई किसी ने जो है वो इल्म में बहुत काम किया है, किसी ने कुछ साइंस में बहुत काम किया है, यानी ये अच्छे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो इसकी एक वजह ये होनी चाहिए कि हमें आगे जिंदगी में अच्छे वजहों से पॉपुलर होना है। ठीक है, तभी आपकी एक अलग पहचान बनेगी। ठीक है, जो रॉन्ग वजह से, किसी गलत वजह से पॉपुलर होते हैं, वो भी पॉपुलर होता है जिसने कई कत्ल कर दिए, वो भी पॉपुलर हो जाता है कि इसने इतने लोगों को मारा है। ठीक है, पॉपुलर तो वो भी हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब न्यूज में जब आता है तो न्यूज में दो ही लोग के पॉपुलर आते हैं, एक वो जो गलत वजह से पॉपुलर होता है, एक सही वजह से। तो आपका पहला एम ये होना चाहिए कि अगर हमें पॉपुलर होना है, ठीक है, पॉपुलर होना कोई गलत बात नहीं है। कई लोग बच्चे, आप लोग हाथ नहीं उठाए, सोच रहे होंगे हेजिटेशन में कि हम हाथ उठाएं कि गलत माना जाए। गलत बात नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अपने आप पॉपुलर हो जाएंगे, लोग आपकी बातें करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कि देखिए फला जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपके इरशाद भाई की बात ले रहा हूँ। ठीक है, इरशाद भाई को मैं जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ। ठीक है, वो अपने काम के अलावा आप लोगों के साथ जो आपको वक्त देते हैं, ये पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है, और ये पॉपुलर हो रहे हैं, या आपके और टीचर्स जो पॉपुलर हो रहे हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ वक्त देते हैं, तो वो अच्छी वजह से पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों को चाहते हैं कि कुछ बने आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बनना है। और खेलना खूब है, खेलना रोज है।
हमेशा आगे बढ़ना है, पॉजिटिव सोचना है और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बड़े से जो उससे गुजर चुका है उससे गाइडेंस लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। आप सभी लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इस सेंटर का पार्ट हैं। आप लोग आगे बढ़ें और अपने फ्यूचर में बहुत कुछ करें, खेलें कूदें, एक दूसरे को हेल्प करें। एक दूसरे को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब लोग एक दूसरे से की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हेल्प करके हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया इरशाद भाई ये मौका मुझे फराहम करने के लिए। कल ही मुझे इरशाद भाई ने रात में बताया, मैंने इनको बताया कि इनको भी नहीं पता था मेरा प्रोग्राम में दिल्ली आने का, तो इन्होंने रात में कहा कि आपको आना है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बच्चों से, इतने प्यारे बच्चों से मुलाकात करने का मौका मिला, शुक्रिया। देखिए मैं आपको बताऊं, इनको जो खींच कर लाने की वजह है वो आप लोग हैं, मैं नहीं हूं। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, आप लोगों के काम को ये देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं और ये कहते हैं कि हमारे देश में जो बच्चे हैं वो कितने टैलेंटेड हैं। उन्हें अगर मौका मिले तो अपनी क्रिएटिविटी वो पूरी दिखाते हैं, चाहे वो आर्ट डिज़ाइनिंग की हो, चाहे स्पीकिंग की हो, चाहे एजुकेशन में परफॉर्मेंस करने की बात हो। हर एक चीज़ में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये वो सारी वजहें हैं और वो वजह आप लोगों की वजह से है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। जो लोग कहते हैं कि हमें आपके एनजीओ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मिलना है, तो ये सारा का सारा जो सेहरा, सारा का सारा जो क्रेडिट आप लोगों को जाता है, हमें नहीं जाता। तो आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए। अच्छा, अब इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को और आगे की तरफ लेके जाएं, तो हम हमारे दूसरे जो मेहमान मोहम्मद आसिफ शाहिद साहब हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी अपना जो है जो कुछ अभी इन्होंने सुना है उसके बुनियाद पे अपना भी फीडबैक शेयर करें, क्योंकि ये भी आप लोगों की एक्टिविटी देखते हैं। डे वन से इस सेंटर को देखा है, डे वन से आप लोगों को बढ़ते हुए देखा है, तो इनकी जो फीलिंग है आप लोगों के लिए, ये भी जो है देखिए आपसे क्या कहते हैं। शुक्रिया इरशाद भाई। जैसा इरशाद भाई बता रहे थे कि जब ये सेंटर बन रहा था तो शायद मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता था, किस तरीके से सेटअप हो रहा था, सारी चीज़ें हैं और सेंटर इस्टेब्लिश करने में बड़ी मुश्किलात का सामना भी होता है। तो हमसे जो हो सकता था वो हम इरशाद भाई के साथ हमेशा खड़े होते हैं। और ख़ास मुबारकबाद इरशाद भाई को इसलिए देना चाहूँगा कि ये काम, जैसे बताया कि मेरी एक एड एजेंसी है, हम लोग न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह करते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं पुरानी दिल्ली में और अभी कुछ टाइम था मेरे पास, बोले कि आसिफ एक काम करो कि तुम समर कैंप कर लो। उनका एक स्कूल चलता है पुरानी दिल्ली में। तो मैंने उनको साफ मना किया कि मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मेरी दूसरी मसरूफियात है, मेरा काम है, मेरी जॉब है, तो शायद नहीं कर सकता। फिर इरशाद भाई ने जब ये किया, मैंने न्यूज़ में देखा कि ये सब समर कैंप इरशाद भाई कर रहे हैं और ऐसा ही उन्हें कोऑपरेट किया, तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इसलिए इरशाद भाई खास आपको मुबारकबाद। दूसरी चीज़ ये कि जब दिल्ली आने से पहले मैं भी कहीं ना कहीं टीचिंग करता था, तो बच्चे रहते थे बड़े साथ में, अक्सर मुझसे पढ़ने वाले मुझसे बड़े होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप लोग किया करें। और इरशाद भाई आपके साथ में, इनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि मुआशरे को चेंज करना अब आगे की जिम्मेदारी आप ही लोगों की होगी। आप सीखेंगे, अब सोसाइटी चेंज करनी है, आपको सीखना है कि आगे क्या करना है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं माइंड डेवलपमेंट करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। हम लोग मॉर्निंग आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर जाते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, सो जाते हैं, वही एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक फैडअप वाली फीलिंग आती है कि बोरिंग लगता है कि सुबह गए, किताबें पढ़ी, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप लोग, बस मैं ज़्यादा नहीं, बस यही कहूँगा कि मेहनत से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छा करें। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ा डिसिप्लिन है। जब हमारे दोस्त एक लखनऊ से आए हुए हैं, उन्होंने सवाल किए, तो कहीं ना कहीं किसी ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया, किसी ने सानिया मिर्जा का नाम लिया, अलग अलग, मतलब खामोश कोई नहीं रहा। दैट मीन्स कि यहाँ के जो टीचर हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आपके साथ करते रहते हैं और आपके अंदर एक चेंजेस नज़र आ रहा है। और आपने सवाल किया कि पॉपुलर कौन होता है, फेमस कौन होता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं मुआशरे में चेंज करने के लिए, आप मुआशरे को कुछ दें, इस लायक बने। सदर ट्रस्ट जो है, जो आपके लिए पूरा एक सेंटर आपके इलाके में है, तो इस इलाके में बड़ी, मतलब मैं जब भी आता हूँ तो देखने को मिलता है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो शायद इरशाद भाई ने यही सब देखते हुए इस जगह चुनी होगी कि यहाँ काम किया जा सकता है, यहाँ के लोगों में तब्दीली लाई जाए। तो आपके लिए एक मौका है कि आप सेंटर पे आते हैं, अच्छे से पढ़ें, ज़हन लगा के पढ़ें, मेहनत करें, और न सिर्फ किताबों में बल्कि खेल कूद में भी हर तरफ जहाँ मौका मिले वहाँ करें। और बाकी हमारा कोऑपरेशन जहाँ तक होगा, जहाँ हम ताउन कर सकते हैं सेंटर के साथ में, इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। इरशाद भाई बहुत मुबारक आपको ये सब करने के लिए, थैंक यू। देखिए, हमारी जो कनेक्टिविटी आपके साथ है, लेकिन आप लोगों की एक्टिविटी को देश में और विदेश में
पहुंचाने का जो अहम रोल किया है वो इनके ज़रिए से हुआ है। खबरों में, पेपरों में जो आपकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, जो आप करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी की शक्ल में या मेहमान यहाँ आते हैं, उन खबरों को पब्लिश करने कराने का इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग जो है इनके लिए भी तालियां बजाइए ताकि आपकी एक्टिविटी की खबरें जो है वो पब्लिश होती रहें। अब जो है बारी आ गई है कि आप लोगों ने 4 दिन मेहनत के साथ जितने भी हमारे यहाँ एक्टिविटी हुई है उसमें जो कामयाब हुए हैं उनको अब सर्टिफिकेट और अवार्ड देने की बारी आ गई है। तो मैं रज़ी को बुलाऊंगा कि वो अवार्ड्स के साथ आएँ, इस वाले सेगमेंट को खुद संभाले क्योंकि ये डोमेन बिल्कुल उनका है और उन्होंने ही चूज़ किया है कौन किस लायक है। तो बच्चों को ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें सेंटर में मौजूद किसी भी स्टाफ का, किसी भी टीचर का तय करने में कोई रोल नहीं है। हाँ, बाद में कोई जो है वो टीचर के ऊपर आकर ये दोष नहीं देगा कि सर आपने हमको नहीं दिया। तो ये है कि समर कैंप जिन लोगों ने किया है उन्होंने आप में से जिसको बेहतर पाया है उसको अपने हिसाब से जो भी इनाम देना है वो ये देंगे। ठीक, तो अब ये आप लोग गौर से देखिए किसके नाम का ऐलान होता है। प्यारे बच्चों, अब हम फाइनल स्टेज पर पहुंच गए समर कैंप के कंक्लूजन पे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसा किया जाए? पहले छोटे बच्चों का करें हम। छोटे बच्चों, आपका समर कैंप कैसा था? यूसुफ भाई अच्छे थे? और कैसे रहे एक्टिविटीज? तो मैं पहले गजनफर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ड्राइंग के जो विनर्स हैं जूनियर्स में उनको आप प्राइजेस से फराहम करें। बच्चों, कुछ आइडिया है कौन जीते होंगे ड्राइंग में? ड्राइंग में 3rd प्राइज जाता है उजैर। सेकंड प्राइज जाता है इरम। और फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा? फर्स्ट प्राइज जाता है नबीहा को। अब फिर आते हैं आज दूसरा जो एक्टिविटी हुआ आपका, क्या रहा बच्चों? कलरिंग। ठीक है, कलरिंग में 3rd प्राइज नबीहा को। नंबर 2 जाता है इरम। और नंबर 1 किसको जाएगा? द फर्स्ट प्राइज गोज टू राबिया। मैं दरख्वास्त करता हूं उमर भाई से कि बच्चों को प्राइजेस से नवाजें। आपका और क्या कॉम्पिटिशन्स है आपके? सिंगिंग, वेरी गुड। सिंगिंग पर आए हम। सिंगिंग में 3rd प्राइज जाता है नायरा को। 2nd प्राइज राबिया। और 1st प्राइज जाता है नबीहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इरशाद साहब, आप ही बच्चों को प्राइजेस नवाजें। आपके पास 2 गेम्स के एक्टिविटीज हुए थे। ठीक है, नंबर 1 फ्रीज डांस। फ्रीज डांस में कौन फर्स्ट आया था? फ्रीज डांस का प्राइज जाता है राफिया को। और दूसरा गेम म्यूजिकल चेयर के विनर अनस को बुलाना चाहता हूं कि आए और अपना प्राइज ले जाए। अनस का जो इस अंदाज है ताबीज बाहर निकाल कर, आपने एक क्रिकेटर को देखा होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो जानता है
यूसुफ मिडल्स देखिए with one ना, man. वो हिंदुस्तान का एक सबसे कामयाब कैप्टन रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेट के। तो वो जब भी खेलते थे ना उनका तारीफ बाहर निकलता था। तो आज उसी स्टाइल में जो है अनस इनाम देने के लिए आए हैं। टेंशन है, आराम से। ठीक है, तो यहाँ खत्म हुआ सीनियर्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। जूनियर्स का, आई एम सॉरी। ठीक है, सीनियर की बारी आएगी। ऐलान करने का मतलब ये नहीं कि सीनियर को हमने सीनियर सोच रहे हैं कि हमारा तो नौकरी नहीं। अच्छा, अभी छोटे बच्चों को सर्टिफिकेट देना बाकी है, बैठे रहने से भी। ठीक है, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं जूनियर सीनियर्स की तरफ। खैर, तो आपके क्या क्या एक्टिविटीज रहे, आप लोग बताइए। मेमोरी टेस्ट, ठीक है, शुरू करें मेमोरी टेस्ट से। तो मैं आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को प्राइजेस से नवाजें। मेमोरी टेस्ट में 3rd प्राइज जाता है सबीहा को। सेकंड प्राइज जाता है नाजिया को, है ना। नाजिया तो आगे बोर्ड में पूरा का पूरा लिख दिए थे, बट पेपर में नहीं हो सका। वेरी गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड द विनर of the memory test is गीतिका। गीतिका खुद हैरानी में है, ये कहां से हो गया। बहुत क्लोज स्कोर था तीनों विनर्स का, 1-1 मार्क का फर्क रहा बस। मेमोरी टेस्ट के अलावा और क्या एक्टिविटीज थी? वो एक्टिविटी का नाम क्या था? पिक एंड स्पीक। क्या आपको एक चिट दिया गया था एंड विद इन 2 मिनट्स आपने प्रिपेयर करके आपका प्रेजेंटेशन रखा, आपने अपने अल्फाजों में उस टॉपिक को इलॉबरेट किया। पिक एंड स्पीक के विनर्स, कुछ आइडिया है आप लोगों के पास? थर्ड प्राइज जाता है माही को। मैं गजनफर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं मेडल्स पहनाएं। सेकंड प्राइज गोज टू नसीमा। और विनर तो आप लोगों ने बताया था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कशफ से कि आके अपना फर्स्ट प्राइज ले जाए। कशफ ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी थी। और क्या रहा हमारा आज का जो एक्टिविटी रहा, कैसा था वो? क्या था आज का एक्टिविटी? ठीक है, अगेन आपको आपका फोकस डेवलप करना है, आपकी नेटवर्किंग यानी जहन से जो आपका वायरिंग है, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन, उसको तेज बढ़ाने हमने 2 सिंपल इंडोर एक्टिविटी रखी थी। उन दोनों का क्यूमुलेटिव मिलाकर एक अवार्ड दिया जाएगा 3 विनर्स को। 3 अलग अलग विनर्स को 3 अवार्ड्स हैं। तो आज का जो एक्टिविटी था क्रॉसवर्ड पजल एंड स्पॉट द डिफरेंस, उसमें 3rd प्राइज जाता है गीतिका को। देखिए असल में इसमें टाई रहा, ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी। 2nd प्राइज 2 लोगों के बीच में बटा हुआ है, गीतिका और दूसरे 2nd प्राइज होल्डर हैं, 2nd प्लेस पोजीशन होल्डर हैं जीनत। अब क्योंकि 3rd नहीं है, 2nd 2 होल्डर्स हैं। 1st पोजीशन जाता है मोइना को। अब हम अपना आखिरी प्राइज की तरफ आते हैं कि कॉग्निटिव ट्रेनिंग गेम। हमने एक गेम खेला था, क्या रहा कि मल्टीपल्स ऑफ 3 और नंबर 3 जहां भी आया उसको आप स्किप करके क्लैप करके खेल रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहा। मैं उसके विनर को दरखास्त करता हूं कि आए अपना प्राइज ले जाए। नाजिया, अपने जितने एक्टिविटीज हुए उन तमाम के प्राइजेस आपको मिल चुके हैं। इरशाद साहब, देखिए एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें पैसा शामिल था, वो रह गया, उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो उसमें हम लोगों ने ये फैसला किया
कि कुछ बच्चों ने जो सुबह दिया है अपना आर्टिकल, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो वो प्रॉपर कॉपी चेक नहीं हुई है। कॉपी चेक यहाँ का कोई स्टाफ नहीं करेगा, कॉपी चेक यही लोग करेंगे। तो ये लोग जब हमें कॉपी चेक करके फाइनल बताएंगे कि विनर कौन है, तो उसका अनाउंसमेंट हम आने वाले दिनों में कर देंगे आप लोगों के लिए। तो ठीक, वो एक प्राइज आपका बाकी रहेगा। ठीक, अब ये है कि अब सर्टिफिकेशन की बारी है। सर्टिफिकेशन से पहले मैं चाहूंगा जितने लोगों को भी मेडल मिला है या प्राइज किसी भी फॉर्म में मिला है, वो यहाँ आ जाए, एक ग्रुप फोटो उनके साथ हो जाए पहले। अब हमारा जो है आखिरी जो सर्टिफिकेट देने की बारी है, उससे पहले इस प्रोग्राम के कन्वीनर उमैर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों के सामने अपने एडवाइस जो है वो प्रेजेंट करें, और इस प्रोग्राम का जो निचोड़ आपने देखा है यहाँ पे मौजूद बच्चों का फ्यूचर कैसा हो सकता है, वो भी अपना फीडबैक आपके सामने शेयर करेंगे। उमैर साहब। गुड आफ्टरनून बच्चों। सबसे पहले तो मैं रजी भाई, यूसुफ भाई और इरशाद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया, और आप बच्चों का ही बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बच्चों ने बड़ी हिम्मत के साथ इस प्रोग्राम को पूरा अटेंड किया। देखिए, हम पूरे दिल्ली में ऑलमोस्ट 25-26 जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और सब जगह हमारा करने का मोटिव हर साल ये रहता है कि हम बच्चों में या बच्चों को ऐसी चीज़ दें ताकि वो उनके अंदर कुछ तब्दीली आए, वो आगे या बाहर जाएं या समाज में कभी निकले तो उनके अंदर वो एक डिफरेंस दिखना चाहिए जो आम बच्चों से और आप में कुछ अलग होना चाहिए। तो जनरली हमारे प्रोग्राम करने का ये मोटिव है कि आपके अंदर ऐसी तब्दीली आए, ऐसा चेंज आए जो आगे समाज को और समाज के लोगों को आगे रास्ता दिखा सके। दूसरी बात यह है कि आप सब बच्चों ने बहुत हिम्मत और बहुत हौसले के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, तो आप सबसे मैं उम्मीद रखता हूँ और गुजारिश भी करूँगा कि जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी हैं वो आगे लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि लोग भी इसको सीखें, समझें और अपने आप को इस रास्ते पर लाने की कोशिश करें। और सबसे आखिरी में मैं फिर से इरशाद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त, अपनी जगह और अपने बच्चे बहुत यकीन के साथ हमें दिया कि हम उन्हें कुछ अच्छी चीज़ सिखा सकें। थैंक यू फॉर ऑल। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली स्टेट का कि इन्होंने हमारे एक रिक्वेस्ट पे यहाँ आए और आज समर कैम्प जो है वो फिनिश हुआ। तो मैं इनका मशकूर हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल के लिए आने वाले दिनों में भी आप लोग इस तरह की प्रोग्राम्स करते रहेंगे, ताकि ये जो बच्चे हैं ये हमारे इस खूबसूरत देश का एक ऐसा मजबूत कंधा बने जिनके सरपरस्ती में, जिनके विज़न में, जिनके गाइड में जो है उस दौर में जब ये कामयाब होंगे तो ये भी अपने इलाके में, अपनी जगहों पे इस तरह के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कोशिश करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करने से पहले बच्चों को सर्टिफिकेट देना है। तो मैं जिन बच्चों का नाम लेते जा रहा हूँ वो बच्चा आए और सर्टिफिकेट लेता हुआ वापस अपनी जगह पे बैठ जाए। सबसे पहले साहिल आए।
मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को सर्टिफिकेट मिला होगा। कोई बचा तो नहीं? ठीक है, तो अब ये है कि अब एक सभी लोगों का एक ग्रुप फोटो हम करा लें।